हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। एमएससी फाइनल ईयर में कंटेनर मैकेनिक्स के अंदर हम यूनिट नंबर फर्स्ट कर रहे थे और इसके एग्जाम्पल चल रहे थे और लगभग काफ़ी कंप्लीट कर चुके हैं, हम एग्जाम्पल कवर अप कर चुके हैं। अब हम अदर एग्जाम्पल भी देख लेते हैं क्या है। देखिए, आज हमारा एग्जाम्पल है, एक है एग्जाम्पल नंबर 21, जो मैंने एग्जाम्पल नंबर पेज नंबर 4 का एग्जाम्पल बताया था, जो मैंने कहा था नया पैटर्न आया है, तो उस पेज पर एग्जाम्पल नंबर 21 है। देखिए, द components of a vector in a set of unprimed Cartesian axes are AI equal A1, A2, A3. Find components of AI with respect to primed axis. Obtained by rotating the unprimed axis through an angle of theta about y3 axis. देखिए, अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन बोला है द कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, ए वेक्टर के जो कंपोनेंट्स हैं, यानी कि ये बोलेंगे कि हमारे पास ये बोला है द कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर इन ए सेट ऑफ अनप्राइम्ड एक्सिस। अनप्राइम्ड एक्सिस के सेट हैं, तो ए वेक्टर के जो सेट होंगे वो क्या होंगे, y1, y2, y3, और एक्सिस आर ए आई की वैल्यू है a1, a2, a3, और फाइंड कंपोनेंट्स ऑफ ए आई विद रिस्पेक्ट टू प्राइम्ड एक्सिस, और उनकी किसके रिस्पेक्ट में हमें निकालना है, प्राइम्ड एक्सिस के रिस्पेक्ट में हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बाय रोटेटिंग अनप्राइम्ड एक्सिस थ्रू एन एंगल थीटा। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाएं, तो आपको मैं डायग्राम बताऊं, तो देखिए डायग्राम हम बना लेते हैं। यहाँ हम ले लेते y3, अबाउट जहाँ आ जाएगा, यानी कि y3 और y3 डैश दोनों एक ही क्या होंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम पर होंगे। तो इसको मैं y3 मान लूँ, इसको हम y2 मान लें और इसको हम y1 मान लें, तो ये कौन सी ऐसे एक्सिस हो जाएंगे, अनप्राइम्ड एक्सिस हो गई। अब बोला है प्राइम्ड एक्सिस रिस्पेक्ट टू ए आई विद रिस्पेक्ट टू प्राइम्ड एक्सिस ऑब्टेन यानी प्राप्त होती है वाई रोटेटिंग कितने डिग्री एंगल पर, अनप्राइम्ड एक्सिस के एंगल पर, यानी कि प्राइम्ड एक्सिस हमें कैसे प्राप्त होगी, रोटेट हो रही है, ये तो फिक्स है। और बाकी y2 वाली इधर कुछ एंगल बनाएगी, आगे वाली y3 कुछ एंगल बनाएगी, y1 कुछ एंगल बनाएगा, तो वो कितने का बनाएगा, वो दे रखा है थीटा, कितना, थीटा ऑफ एंगल ऑफ थीटा अबाउट y3 एक्सिस। अबाउट जिसके आगे आ गया वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म हो जाएगी। तो y3 और y3 डैश ये दोनों एक ही साथ आ गए, ये तो कितने का हो गया, 0 हो गया इनके बीच में। बाकी के में क्या होगा, थीटा एंगल होगा,
तो बताओ रोटेट हो रहा है, रोटेट हो रहा है, ये जब ऐसा है तो आगे वाला ऐसा आएगा, तो यानी कि यहाँ एंगल y1 डैश और y1 और y1 डैश के बीच एंगल आएगा, ये थीटा आएगा। y2 और y2 डैश के बीच में भी कितना आएगा एंगल, थीटा आएगा, ये इनके बीच का एंगल होगा। अब हम जानते हैं क्या निकालोगे आप, AIJ, क्या निकालोगे, AIJ, AIJ, AIJ यहाँ y1 डैश लिख दूँ, y2 डैश लिख दूँ और क्या लिख दूँ, y3 डैश लिख दूँ, और यहाँ y1, y2, y3। अब y1 डैश का y1 के साथ कितने का एंगल बनेगा, कॉस थीटा का, थीटा दे रखा है 90 कुछ नहीं दे रखा, तो कॉस थीटा। अब y1 का, y1 डैश का y2 के साथ कितने का एंगल, तो y1 डैश का y2 डैश के साथ कितने का एंगल है, 90 का, तो 90 में से थीटा माइनस करूँ तो ये आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा 90 माइनस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा, बताओ फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है कॉस, देखो 90 माइनस थीटा यहाँ क्वाड्रेंट में आता है, यहाँ ऑल पॉजिटिव, यानी कि क्या आएगा, साइन थीटा आएगा, वैल्यू कैसी आएगी, साइन थीटा। आगे वाला देखो y1 डैश की वैल्यू, y1 डैश का y3 के साथ, तो y1 डैश का y3 डैश के साथ कितना है, cos 90, तो y1 डैश का y3 डैश के साथ भी कितना आएगा, cos 90 आएगा। अब आगे बताओ y2 का, y2 डैश का, y2 डैश यहाँ है y1 के साथ, y1 के साथ, ये y2 डैश का y1 डैश के साथ 90, तो यहाँ 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, cos कैसा होगा, माइनस, माइनस साइन थीटा आ जाएगा। अब y2 डैश का y2 के साथ cos थीटा, अब y2 डैश का y3 के साथ cos 90, क्यों, क्योंकि y2 डैश का y3 डैश के साथ cos 90, तो y3 के साथ भी कितना होगा, cos 90। अब देखिए y3 का, y3 डैश का y1 के साथ, y3 डैश का y1 के साथ कितने का है, cos 90 का, क्यों, y3 का जब y1 के साथ cos 90 का, तो y3 डैश का भी कितना होगा, cos 90। अब y3 डैश का, ये रहा y3 डैश y2 के साथ, ये भी cos 90, क्यों, क्योंकि y3 का y2 डैश y2 के साथ cos 90, तो y3 और y3 डैश सेम है, तो cos 90 का हो जाएगा। और y3 डैश का y3 के साथ cos 0। अब हम इनकी वैल्यू रखेंगे, जो वैल्यू होंगी हमारे पास में नहीं है तो कोई बात नहीं, AIJ इक्वल कितना आ गया, cos थीटा, तो ये एज इट इज़ रह जाएगा, साइन थीटा ये एज इट इज़ रह जाएगा, और cos 90 की वैल्यू 0, माइनस साइन थीटा, cos थीटा, cos 90 0, cos 90 0 0 1, कितना आएगा, 0 0 1, ये आ गया AIJ। अब लगाएंगे नाउ बाई ट्रांसफॉर्मेशन लॉ, ट्रांसफॉर्मेशन लॉ, ट्रांसफॉर्मेशन लॉ से ये अलग है, ये पार्ट अलग कर रहे हैं हम। अब यहाँ से चलो मैं, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम इधर का करेंगे आगे। अब देखिए now by ट्रांसफॉर्मेशन लॉ, ट्रांसफॉर्मेशन लॉ से AI डैश इक्वल AIJ, AJ डैश या AI लिख सकते हैं, या AJI भी लिख सकते हो आप, ठीक है। और आपकी बुक में आपको मैं बता दूं तो AJ डैश लिखा है, AJ ही लिखा है, तो इसको AJ बोल सकते हो। अब आप देखो AI की वैल्यू 1 रखोगे तो A1 डैश यानी क्या आएगा, I की वैल्यू 1 J AJ,
और इसको खोलोगे तो A11 A1 A12 A2 A13 A3 और फिर A11 की वैल्यू कितनी है cos थीटा, A1 की वैल्यू A1 ही है, A1 cos थीटा, A2 की वैल्यू कितनी है A2 ही है, A2 और साइन थीटा, आगे वाली वैल्यू 0 और फिर क्या आएगा A2 डैश इक्वल A2j AJ, A21 A1 प्लस A22 A2 प्लस A23 A3। A21 की वैल्यू कितनी है माइनस साइन थीटा, तो माइनस A1 साइन थीटा प्लस A2 कॉस थीटा, आगे वाली 0। अब आगे देखिए A3 डैश इक्वल A3j AJ यानी A31 A1 A32 A2 A33 A3, आगे क्या आएगा A31 0 0 1 मल्टीप्लाई A3 यानी A3 कितना आ गया A3 आ गया, A3 आ गया। तो अब इसका आंसर नहीं है, चलो तो फिर आप अब इसको स्क्रीनशॉट लो, फिर हम नेक्स्ट वीडियो आगे पढ़ते हैं। अभी अगला एग्जाम्पल अब देखिए एक एग्जाम्पल है, अगला एग्जाम्पल नंबर 22। इफ QI इक्वल वाई स्क्वायर Y1 स्क्वायर माइनस Y1 माइनस Y3, वेरीफाई स्टॉक थ्योरम by taking the line integral of QI along triangle OAB whose vertices are respectively respectively 0 0 0 1 0 0 and 1 1 0। देखो तो इसके सॉल्यूशन में हम इसे डायग्राम सबसे पहले बना ले सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन का डायग्राम देखो यहाँ आप 0 0 0 कोऑर्डिनेट सिस्टम हो है, ये तो 0 0 0 होगा 0 0 0। अब हमें y1 चाहिए, ये y1 मान लूँ मैं, ये y2 मान लूँ और ये y3। y1 की वैल्यू फिर क्या हो जाती है 1 0 0, ये हो गया। फिर आगे है 1 1, यहाँ से कहीं यहाँ लाएगा तो ये हो गया 1 1 0, और ये ऐसे मिला देंगे ओ ए और इस पॉइंट को दे दूंगी बी, और यहाँ एक पट्टी काट लें, जो पट्टी हम 12th क्लास में पढ़ते थे। तो यहाँ की वैल्यू क्या होगी y2 इक्वल y1, ठीक है, y2 इक्वल y1 ये हमने ले लिया। अब हम क्या करेंगे
स्टोक्स थ्योरम लगाएंगे। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब वो पढ़ें। इफ़ क्यू आई इक्वल क्या है, y2 स्क्वायर y1 स्क्वायर माइनस y1 माइनस y3, वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम बाय टेकिंग द लाइन इंटीग्रल q ऑफ क्यू आई। तो लाइन इंटीग्रल लेंगे। नाउ बाय स्टोक्स थ्योरम लाइन इंटीग्रल ट्राइंगल ओ ए बी क्यू आई डी वाई आई इक्वल सरफेस ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। क्या आएगा, एप्सिलॉन आई जे के क्यू के विद जे एन आई, एप्सिलॉन आई जे के क्यू के विद जे डी एस, ये आएगा। अब इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दें। अब हम सबसे पहले इस पार्ट को RHS को पार्ट को प्रूफ करते हैं, RHS को सॉल्व करते हैं। RHS क्या है, एप्सिलॉन आई जे के क्यू के विद जे, तो इसको हम टुकड़ों में तोड़ेंगे। अब इसे हम सॉल्व आउट करेंगे तो ये आएगा एप्सिलॉन 1 जे के क्यू के विद जे, एप्सिलॉन 2 जे के क्यू के विद जे, एप्सिलॉन आई की वैल्यू 3 बार टुकड़ों में टूटेगी, लेकिन जे और के अलग अलग होंगे क्यू के विद जे। तो यहाँ तक देखिए हमने क्या किया, डायग्राम बनाया 0 0 0 1 0 0 का और 1 1 0 का। तो यहाँ एक पट्टी ले ली y2 इक्वल y1 और फिर स्टोक्स थ्योरम लगाई। क्या, ट्राइंगल लाइन इंटीग्रल ट्राइंगल ओ बी, कर्व भी बोल सकते हो, लाइन भी बोल सकते हो, ओ ए बी डी क्यू आई डी वाई आई क्या होगा, सरफेस ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। अब ये वैल्यू हम सॉल्व आउट कर रहे हैं। अब इसको वैल्यू को देखना, एप्सिलॉन आगे से सॉल्व आउट करेंगे तो एप्सिलॉन 1 आई जे के को खोलेंगे तो जे और के की वैल्यू 2 और 3 जो बच गई, 1 के अलावा कौन बच गई, 2 और 3। तो एक बार जे की वैल्यू 2 और एक बार 3, तो क्या आएगा 1 2 3, तो क्यू 3 विद 2 प्लस एप्सिलॉन 1 3 2 क्यू 2 विद 3। फिर एप्सिलॉन 2 जे की वैल्यू कितनी आएगी, जे 1 3 क्यू 3 विद 1 प्लस एप्सिलॉन 2 3 1 क्यू 1 विद 3 और एप्सिलॉन 3 2 1 क्यू 1 विद 2 प्लस एप्सिलॉन 3 1 2 क्यू 2 विद 1। ये वैल्यूज आएंगी। क्यू आई की वैल्यू हमें गिवन है और हमें स्टोक्स थ्योरम अभी इनका यूज़ करना पड़ेगा। अब एप्सिलॉन 1 2 3 बताओ, एप्सिलॉन 1 2 3 1 2 3 पॉजिटिव डायरेक्शन में। अब Q3 विद 2, तो Q3 विद 2 का हम डायग्राम निकालेंगे, यानी कि Q3 विद 2 किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है बताओ, Q3 का विद 2 के रिस्पेक्ट में 0। अब यहाँ देखो 1 3 2 एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव और Q2 का 3 के रिस्पेक्ट में 0, तो 0 ही आ गया। अगला पार्ट देखो 2 1 3 एंटी क्लॉकवाइज माइनस Q3 का 1 के रिस्पेक्ट में, Q3 का 1 के रिस्पेक्ट में कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, और प्लस में कितना 2 3 1 क्लॉकवाइज प्लस का होगा, ठीक है। और Q1 का 3 के रिस्पेक्ट में तो 0, तो यहाँ कितना आ गया 1। अब 3 2 1 एंटी क्लॉकवाइज माइनस Q1 का किसके रिस्पेक्ट में, 2 के रिस्पेक्ट में -2 y2, और एप्सिलॉन 3 1 2 का क्लॉकवाइज प्लस Q2 का 1 के रिस्पेक्ट में 2 y1, तो ये आएगा 2 ब्रैकेट में y1 माइनस y2। अब पुट करेंगे इन RHS ऑफ इक्वेशन नंबर 1। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो।
चलो हमें क्यू आई की जब ज़रूरत पड़ेगी हम दोबारा लिख लेंगे। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 RHS। अब RHS में रख तो रहे हैं, यहाँ NI की वैल्यू बताओ, NI की वैल्यू क्या होगी बताओ। ये ट्राइंगल OAB किस रीजन में या किस सरफेस में, सरफेस ऑफ ट्राइंगल OAB किस में, y1 और y2 में। तो NI की वैल्यू क्या होगी, E3 जो बच जाता है उसी की वैल्यू लेते हैं। अब y1 और y2 प्लेन में, तो बताओ y3 को टच कर रहा है क्या, नहीं, y3 से कोई मतलब नहीं, यहाँ 0 ही है। तो यानी कि NI की वैल्यू क्या होगी, E3 होगी। NI इक्वल पॉजिटिव E3 सिंस ट्राइंगल OAB लाइज इन y1 y2। अब देखो RHS में रखेंगे तो हमारे पास आया सरफेस, सरफेस के छोटा लिख रही हूँ मैं, ट्राइंगल OAB इक्वल NI की वैल्यू E3 और इसकी वैल्यू क्या होगी, पहले 0 E1 प्लस 0 E2 प्लस में 2 y1 माइनस y2 E3 और DS। अब हम इसे सॉल्व आउट करेंगे, तो डायग्राम तो अभी हमें ज़रूरत है, इधर सॉल्व आउट करते हैं। अब बताओ E3 डॉट E3 क्या होगा, 1 होगा। तो हमारे पास रह जाएगा सरफेस ऑफ ट्राइंगल OAB E3 1 हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, y1 माइनस y2 और ds भी कितना है, dy1 dy2। अब dy ये दो पार्टों में टूटेगा, एक तो y1 की वैल्यू 0 से लेके 1 और यहाँ अब देखिए आगे वैल्यू अगर हम y2 की बात करें तो y2 इक्वल y1 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ y2 की वैल्यू होगी 0 से लेके y1 तक, क्योंकि सरफेस है dy1 dy2। अब आप इसे सॉल्व करेंगे, 2 0 से 1 ये आएगा y2 के रिस्पेक्ट में y1 y2 माइनस y2 स्क्वायर बाई 2 0 से y1 dy1। आगे आएगा 2 0 से 1 y1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर बाई 2 dy1। अब y1 स्क्वायर यानी 1/2, 1 माइनस 1/2, 1/2 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल, 0 से 1 y1 स्क्वायर dy1, y1 स्क्वायर यानी y1 क्यूब अपॉन 3 लिमिट 0 से 1। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन में 3। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 अपॉन में इसकी वैल्यू आ गई 1 अपॉन में 3। तो RHS सरफेस ऑफ ट्राइंगल OAB और RHS इक्वेशन नंबर 1 का हमने निकाला है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें। तो आज हमने एक तो देखा एग्जाम्पल नंबर 21, हमने एग्जाम्पल नंबर 21 किया था और एग्जाम्पल नंबर 21 करने के बाद अब हम कर रहे थे एग्जाम्पल नंबर 22 और इसमें हमने RHS निकाला। RHS को हमने क्या किया, कंप्लीट कर लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में QI DY वाला पार्ट निकालेंगे और उसे सॉल्व आउट करेंगे। वो पार्टों में टूटेगा, OA फिर AB फिर BA और फिर अलग जुड़ जाएंगे तीनों वैल्यूज़ और फिर उनको हम सॉल्व आउट कर लेंगे क्या वो 1/3 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आपने लास्ट वीडियोस रेगुलरली देख रखी है और सरफेस निकाल रखा है और लाइन इंटीग्रल भी निकाल रखा है तो आप इसकी प्रैक्टिस एक बार कोशिश ज़रूर करें और अगर नहीं आएगा तो मैं आपको बताऊंगी। थैंक यू सो मच।